हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक गुप्ता मैथ्स पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज सीखी थी कि परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है ना। और लास्ट में हम लोगों ने ये कुछ फ्रैक्शंस लिख ली थी जो एग्ज़ाम के लिए अब आपके इम्पोर्टेंट है। आज हम इन्हीं पे ही काम करेंगे आगे, तो आप इनको समझो। जैसे मैंने लास्ट में आपको एक बार रीड करा दिया था, ये पूरा एक बार फिर से रीड करा देता हूँ कि 1/2 को 50% बोलते हैं, 1/3 को 33 से 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/9 को 11 से 1/9%, 1/11 को 9 से 1/11%, या 1/12 को 8 से 1/3%, या 1/14 7 से 1/7%, या 1/15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। जैसे हम लोगों के सामने फ्रैक्शन है 5/4, कितना होगा? तो आपको ये पहले से ही पता है कि 1/4 होता है 25%। तो इसमें किससे इंटू करा देंगे? 5 से। तो ये हो जाएगा 5/4 और कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, यानी कि 125%। या हम यहाँ पर 3/4% हमें 3/4 की हम फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3/4 का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75%। ठीक, 75% हो जाएगा। ऐसे ही 1/5 पे काम करते हैं। थोड़ा सा इन पर प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में डायरेक्ट सवालों पर आएंगे। अब जैसे 1/5% है तो उसको हम लिखते हैं 20%। हमें 3/5 चाहिए, 3/5 चाहिए तो क्या 3 से इंटू करा देंगे। यहाँ पर हम 3 से इंटू करा देंगे यदि हमें 3/5 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 60%। या हमें सपोज हमें यहाँ पर 4/5% चाहिए, तो उसी में ही 4 से इंटू करा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 80%, है ना। इसी टाइप से हम कोई सी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब जैसे 1/6 है, 1/6 पे काम करते हैं। 1/6 पे काम करते हैं। 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। तो 1/6 है हमारे पास, हमें याद है ये, और हमें चाहिए सपोज 5/6। हमें चाहिए 5/6, हमें चाहिए 7/6, ठीक, या हमें चाहिए 2/6। अब आप कहोगे कि 2/6 को तो काट लो, पहले 1/3 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी पे काम करने के लिए कह रहा हूँ, 1/6 पे ही काम करने के लिए कह रहा हूँ। हालांकि मैं इसको काट के 1/3, मुझे पता है 1/3 की फ्रैक्शन 33 से 1/3% होती है, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे काम करने के लिए कह रहा हूँ, तो इसी पे करेंगे काम। तो 5/6। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि 16 से 2/3 1/6 की होती है, ये काम मन ही मन में होना है। तो 5/6 की क्या होगी? तो 5 से इंटू होगी, 16 पंजे 80% प्लस 5 दूनी 10/3%। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं है। इसको फर्दर डिवाइड किया जाएगा, तो फर्दर डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 83 सही 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3%। ठीक, ये हो जाएगी हमारी इसकी। अब 7/6 की हमें चाहिए, तो 7/6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से इंटू करनी पड़ेगी। तो 16 सत्ते 112, 112% प्लस 7 दूनी 14 डिवाइड बाय 3 करो, है ना, डिवाइड बाय 3 करो, तो 3 चौक 12, 4 सही 2/3%। तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे अभी,
इसी को मैं अभी दूसरे तरीके से करना भी बताऊंगा कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करना है। अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने सिखा रहा हूँ दरअसल, कि मन ही मन में कैसे मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। अब 2/6 है, तो क्योंकि 16 से ही 2/3 होती है 1/6 की, तो 2/6 की क्या हो जाएगी, 16 तो नहीं 32 और 1 33 से ही 1/3%, क्योंकि यहाँ पर 2 से इंटू करोगे तो 4 हो जाएगा, और 3 से फर्दर डिवाइड करोगे। कल मैंने क्या बताया था कि जो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर वाला होता है रिमाइंडर और डिनोमिनेटर वाला होता है डिवाइजर। डिवाइजर हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से। अच्छा, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे फ्रैक्शन उठाते हैं हम ये वाली, जैसे हमारे पास हो गई 7/6, 8/6, ठीक, 8/6, या फ्रैक्शन हो गई हमारे पास में 19/6, ऐसी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। अभी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे केवल। तो पहले इसको फर्दर डिवाइड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो फर्दर डिवाइड करो इसको। 6 एकम 6, 1 सही 1/6। अब इसकी परसेंटेज हमें चाहिए, इसकी परसेंटेज हमें चाहिए, तो 1 का मतलब क्या, तो आप जानते हो 1 का मतलब है 100%, और 1/6 का मतलब क्या, तो 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। तो हम इसको मर्ज करके कंबाइंड करके क्या लिखेंगे, 116 से ही 2/3%, ये काम होगा। अब ये इसको फर्दर डिवाइड करो, पहले इसको कट कर लो जैसे हमें करना है, जो हमारा तरीका है। तो 2 से इसे काट लो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/3। अब 1 से 1/3 हमारे पास फ्रैक्शन है, और इसको हम परसेंटेज में बदलना है हमें। तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 1 का मतलब क्या होता है 100, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 से ही 1/3%, टोटल मिला के क्या हो गया 133 से ही 1/3%। इसके बाद में हम लोग इसको कर सकते हैं, 6 को डिवाइड करो प्रॉपर, तो 6 तिया 18 सही 1/3%। तो 3 को तुम जानते हो, 3 को क्या लिख सकते हैं 300%, ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। 300% प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हो 33 सही 1/3%। तो टोटल मिला के कितना हो गया, तो आप कहोगे 333 सही 1/3%, ये हमारा आंसर होगा 333 सही 1/3%। ठीक, तो ये हमारी 1/6 पर कुछ प्रैक्टिस हो गई। ऐसी 1/7 पे कर सकते हैं, हम 8 पे कर सकते हैं, एक 2 पॉइंट इनके भी देखते हैं। अब 1/7 को हम जानते हैं कि 14 से ही 2/7% होता है, तो हमें निकालना है 2/7। तो 2/7 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें 2 से इंटू करा दो, 14 तो नहीं 28 से ही 4/7%। आपको चाहिए 3/7, तो इसकी इंटू 3 से करा दो, तो कितना हो जाएगा 14 की 3 में कराओ, 14 3 42 सही 6/7%। 5/7 चाहिए, 8/7 चाहिए, कुछ भी 5/7 चाहिए, सपोज 5/7 चाहिए, ठीक। तो 5 से इंटू कराओ, 14 पंजे 70, लेकिन 5 दूनी 10 होगा तो ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो 7 से फर्दर डिवाइड कराओ, तो क्या हो जाएगा 71 सही 3/7%, क्योंकि वो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 से एक बार जाएगा वो, और 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। इसमें फिर हम 1/8 पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको देख लो, समझ लो सही से, इसको प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो और खुद से करो इसको। पहले जब मैं करा रहा हूँ, मेरे करने से पहले आप उत्तर दो।
1/8, 1/8 होता है 12.5%, 1/8 होता है 12.5% बोरा। अब यहाँ पर हमें चाहिए, सपोज हमें यहाँ पर चाहिए 3/8, तो 12 तिया 36, क्योंकि 3 से इंटू करानी है, 12 तिया 36 और 3 से इंटू एक बार और होएगी, 1 में होएगी, तो 2 से उसे फर्दर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/3%, 37 सही 1/3%। या हमें सपोज हमें 5/8 चाहिए, तो 5 से इंटू करानी पड़ेगी 5/8 के लिए, तो 5/8 के लिए हमें यहाँ पर 5 से इंटू करानी पड़ेगी, तो 12 पंजे 60 और 5 से इसमें होएगी, तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। अब कुछ कहेंगे ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको कि 1/8 को हम बोलते हैं 12 से 1/2%। इसकी इंटू कराएंगे हम 5 में, तो 5 एकम 5, 5/8 हो जाएगा, 5 की 12 में कराएंगे 60 आ जाएगा, और 5 की हाफ में कराएंगे तो 5/2, यानी कि 2 सही 1/2%, ये आ जाएगा। दोनों को कंबाइंड करा दो, दोनों को कंबाइंड करा के आ जाएगा 62 सही 1/2%। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर 1/9 की, 10 की, 12 की, किसी की भी प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी सीखेंगे। अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा है, अब हम फ्रैक्शन को बनाना सीखेंगे परसेंटेज से। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे कि परसेंटेज हटाओ और नीचे 100 लगा लो, 15/100, और इसको थोड़ा सा काट लो, 5 तिया 15, 5 से कट गया 20 बार, तो 3/20 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 15% की जो फ्रैक्शन है वो 3/20 हो जाएगी। मैं आपसे ये कहूँ कि 22.5% की बताओ, 22.5% की बताओ फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 22.5 के नीचे 100 आ जाएगा परसेंटेज हटके, और पॉइंट हटके एक और आ जाएगा, तो इसको काट लो, इसको काट लो, 25 से काट लें या पहले 5 से काट लो, जो भी इच्छा। 25 से काटेंगे तो 25 निम्मा 225, और 25 से इसे काटेंगे तो 25 चौका 140, यानी कि डायरेक्ट ही चला गया हमारा 9/40। तो ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी परसेंटेज होगी, और हमें उसको ऐसी फ्रैक्शन में करके लिखना होगा। इनका यूज़ होगा, बहुत ही अच्छे से यूज़ होगा इनका। यदि फ्रैक्शन और परसेंटेज से खेलना आ गया ना, तो पूरा अर्थमेटिक बहुत आराम से हो जाएगा। अब जैसे 21 सही 3/7% है, 21 सही 3/7% है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसकी इसमें इंटू होगी, सबसे पहले इसकी इसमें इंटू होगी, तब जाके हमारा आगे काम होगा। या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है तो बताओ, तो आप कहेंगे कि 1/7 होता है 14 सही 2/3, 2/3, ओ सॉरी 14 सही 2/7। तो यहाँ से तो कुछ बात बनती हुई नहीं दिख रही, तो हम पहुँच जाते हैं फिर 1/14 पे, क्योंकि हम 1/14 को भली भांति जानते हैं कि 1/14 जो होता है वो होता है हमारा 7 सही 1/7%, और हमें यहाँ पर इसमें 3 से इंटू होती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी कि हमने इसमें 3 से इंटू करा ली, तो यहाँ पर 3/14 हो जाएगा, क्योंकि 3 7 21 और 3 1 3, और यही हमारी फ्रैक्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 21 सही 3/7 को हम लिख पाएंगे 3/14, 3/14। तो इस टाइप से हम लोगों को
दिमाग लगाना है, ये ऐसे काम में आएंगी। अब जैसे 7 से 1/7% आपकी यहाँ पे काम में आ गई, तो ये माइंड में होना है काम। आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, 13/7। तो इसको हम फर्दर डिवाइड कर लें तो 7 एकम 7 और 6/7। हम इसको 1 से ही 6/7 लिख सकते हैं। और 1 का मतलब है 100% और 6/7 का मतलब क्या होगा, तो 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। तो 6/7 का मतलब क्या होगा, तो 14 छिक्का 84 और 6 एकम 6, वो 6 दूनी 12 और 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो चला ही जाएगा ये, तो 84 ना होके कितना हो जाएगा, 85 से ही 5/7%। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 85 से ही 5/7%। तो टोटल मिला के ये 185 से ही 5/7% इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका और है जिससे कि इससे भी फास्ट तरीके से हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करके देखेंगे हम लोग। फिर 13/7 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1/7? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, 7 दूनी 14 में से 1 गया 13/7। बिल्कुल। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 200% और 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 से ही 2/7%। और घटाना मैंने आप बताया है कि कैसे माइनस करते हैं। दरअसल 14 ना माइनस करके एक फालतू माइनस कर लो, तो 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 185, और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर लो, 7 में से 2 गए 5 बचे, 5/7%। तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगा, ये तरीका अच्छा है। ठीक, आओ देखो एक पॉइंट और देखते हैं। अब जैसे 37/6% और एक 35/6%, मैं 2 पॉइंट लिखता हूं। तो कैसे करोगे, तो 6 छिंग 36 1/6 ये सॉरी फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में। हमें परसेंटेज बना के लिखनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 से ही 1/6%, 6 छिंग 36 और एक 37/6%। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 600% और 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 को हम 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ठीक, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो चेक भी कर सकते हो। 3 से 16, 16 3 48 और 2 50/3 क्या होता है, 1/6 ही होता है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 616 से ही 2/3% आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं 35/6। तो इसको हम अभी दूसरे वाली टेक्निक से जैसे हमने किया था ऐसे करेंगे कि 2 - 1/6, 6 - 1/6, 6 छिंग 36 में से 1 गया 35। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप कहोगे 600%। और 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। और इसको घटाने का तरीका बहुत आसान, इसमें से 16 ना घटा के कितने घटा लो, 17 घटा लो। तो 600 में से 17 गए तो कितने बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे और 5 का 5 बचा। ठीक, और 3 में से 2 गए 1 बचा, 1/3। तो 583 सही 1/3%। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी सीखी, अब यही फ्रैक्शन तुम्हें दे दे और इससे ये बनाना हो तो कैसे बनाए, ये चीज़ तुम्हें दे दे
और इससे ये बनाना हो तो कैसे बनाए, इसकी कोशिश और करते हैं, 2-3 पॉइंट इसके और करते हैं। यदि ये ऐसी भयंकर सी चीज़ दे दे तुम्हें एकदम, तो इससे यहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हमें तो उल्टा सीधा हर चीज़ देखनी है, यहाँ से यहाँ भी पहुँचना है, वहाँ से वहाँ भी पहुँचना है। तो ऐसे वाले कुछ पॉइंट मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं कि 137 सही 1/2%। इसको क्या लिखेंगे, इसको हमें बताना है फ्रैक्शन में, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, 100% को क्या लिख सकते हैं हम 1, और 37 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अब ये सोचो 12.5% क्या था, 12.5% को क्या लिखते थे हम 1/8, या 1/8 को बोलते थे 12.5%। चेक कर सकते हैं, 1/8 की 100 में इंटू करो, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 2 बार, 25/2 12.5 होता है बिल्कुल। तो चेक भी कर सकते हैं 12.5, इसकी इंटू कराओ 3 में, 12 3 36, 3 एकम 3, 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे 37 से 1/2%। तो 37 से 1/2% को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे कि 3/8। अब इसको कंबाइन करके लिख दो, 8 एकम 8 तिया 24/8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 3 11/8, 11/8 इसको हम लिख सकते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन 11/8 है, या हम ये कह सकते हैं 11/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू ये है, ठीक, या 137 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू ये है। तो दोनों ही पॉइंट हमें आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे 666 से ही 6/9%, 666 से ही 6/9%, या 777 7/9%, या मैं 2-3 पॉइंट और देता हूँ, या पहले इन दोनों को करें, चलो वरना लिख देता हूँ 555 5/9%। इनको हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो इनको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो इस 600 को क्या लिख सकते हैं, 666 को क्या लिख सकते हैं हम, 600 प्लस 66 सही 6/9%। अब 600 को क्या लिख सकते हैं, 600% को हम 6 लिख सकते हैं, और 66 सही 6/9 को, क्योंकि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो जब ये 11 से 1/9% होता है, तो इसकी 6 से इंटू नहीं हुई भी दिख रही, 11 6 66 और 6 एकम 6, तो ये कितना हो गया 6/9। इसको फर्दर हम थोड़ा काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो कितना आ गया ये 6 प्लस 2/3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 3 18 और 2 20/3, 20/3, यानी कि 20/3 की जो फ्रैक्शन है वो ये है, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 6 से ही 2/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो ये है। क्लियर। या अगले पॉइंट पर आते हैं हम। इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अब तो समझ गए आप कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो अब इसको एक ही बारी में उड़ाते हैं। इसको 700 को क्या लिख सकते हैं 7, और 77 इंटू 7/9 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 7/9। तो क्या हो गया ये तुम्हारा 7 सही 7/9, या इसको थोड़ा और सही करके लिख दो तो 9 7 63 और 7 70/9, 70/9, 70/9।
70/9। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 सही 5/9, क्योंकि 500 को 5 लिख सकते हैं, और 55 सही 5/9 क्या होता है 5/9, क्योंकि 1/9 11 सही 1/9 होता है। तो 9 पंजे 45 और 5, 9 पंजे 45 और 5 50/9। तो ये आ गया आपका 50/9। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, यदि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। हेडिंग डाल लो सभी, x% ऑफ y, x% ऑफ y बराबर होगा y% ऑफ x, x% ऑफ y बराबर होगा y% ऑफ x। x% ऑफ y बराबर होगा y% ऑफ x। ये क्या चीज है, तो पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्या चीज है सबसे पहले, और तब इस पर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। x ऑन y, x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x के। कहना क्या चाहते हैं हम, मैं ये कहना चाहता हूं कि x/100, ऑफ का मतलब होता है इंटू, y इंटू में है कोई दिक्कत नहीं, ऑफ का मतलब होता है गुणा, y का मतलब y/100, ऑफ का मतलब इंटू, और x तो x है ही अपना, तो क्या हो गया, तो आपको हो गया xy/100 बराबर हो गया xy/100। तो ये चीज़ तो बराबर आ गई। पहले ये चीज़ अपने माइंड में डाल लें कि x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x। परसेंटेज जो है वो जब इंटू में है, अब यहाँ पर इंटू में चल रही है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब केवल और केवल जो है वो केवल इतना ही है कि 1/100 से इंटू हुई हुई है, 1/100 से इंटू हुई हुई है, जहाँ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। जैसे मैं कहना चाहूँ यहाँ पर कि ये जी 5% है, तो ये परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज और कुछ भी नहीं है, 1/100 है। ये 1/100 का इंडिकेशन कर रहा है हमें कि ये 1/100 है। ठीक, तो 1/100 इंटू में लिखा हुआ है, वो तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं इसी पे, कि सपोज करो हमें यहाँ पर 500 का हमें यहाँ पर 20% निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल लेके चल रहा हूँ, 500 का 20% निकालना है। ठीक, या मैं इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, 20 का 500% निकालना है। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा, बिल्कुल दोनों ही बातों का मतलब एक ही है, दोनों ही बातों का मतलब एक ही है। तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ पहले कि कैसे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन, इस परसेंटेज को यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, इसका तरीका हमें पता होना चाहिए कि जी ऐसा क्यों हुआ। तो 500 का 500 इंटू करोगे 20/100, ये डिवाइड में 100 है, ये चाहे इसके हो या इसके हो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो इससे काट दोगे, 20 पंजे 100, कितना आ गया है 100, कितना आ गया है 100। और इसको भी निकाल लो, यदि हम यहाँ पर 20 का 500% निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 20 पंजे, फिर भी कितना आया है 100, फिर भी आया है तुम्हारा 100। तो ये दोनों ही बातों का मतलब क्या है, एक है, दोनों ही बातों का मतलब एक है यहाँ पर। अब हम इस पे, इसके बेस पर हम एक सवाल करेंगे सबसे पहले, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। ये चीज नोट कर लो, चल
जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 60% ऑफ 500, 60% ऑफ 500, 60% ऑफ 500। तो क्या ये परसेंटेज का साइन मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकता हूँ? 500% का मतलब क्या होता है? 500% का मतलब 5 होता है, मुझे पता है। ऑफ का मतलब गुणा होता है। 6 पंजे 30 आ गया आंसर। 6 पंजे 30, 300 मेरा उत्तर आ गया। तो मैंने परसेंटेज यहाँ से हटा के यहाँ लगा ली। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि यहां पर हम लोग 58% निकाल रहे हैं, 58% निकाल रहे हैं यहां पर हम ऑफ 300 का 58% निकालना कठिन काम है, लेकिन 58 का 300% निकालना कठिन काम नहीं है। 3 से इंटू करनी है डायरेक्ट। तो ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ मनी मन में करने वाली। परसेंटेज हटा के यहाँ से यहाँ लगा लिया। x% निकालो y का, या तुम यहाँ पर x का y% निकालो या y का x% निकालो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर यदि ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। यहाँ x% है y का या y% है x का, दोनों का बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो 300% को तो आप जानते हो कि क्या है, 3 है, और 58 की 3 में इंटू हो जाएगी, तो 58 इंटू 3, 58 इंटू 3, तो 3 में इंटू कर लो। 8 3 24 का 4 का 2 आ गया, 5 3 15 16 17 174। इंटू करने का भी दूसरा तरीका, इसको 58 को 60 मान लो, तो 36 18 180 हो गया, 180 में से 6 उड़ा दो 174 आ गया। ऐसे करो, इंटू भी ऐसे करनी है। सब चीज़ माइंड में होनी चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है। जितना ज़्यादा माइंड में कैलकुलेशन होगी पेन पेपर पे नहीं, उतना ही फ़ायदा मिलता है। ठीक, तो एक इसमें पॉइंट और कराता हूँ आपको इसी टाइप का, फिर हम नेक्स्ट कल से हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। कल से हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो वो बेल आइकन है ना, उसमें जो ऑल वाला होता है उसको दबा लें, इससे क्या सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। आगे देखते हैं। is what percent of 63, एक क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। 63 is what percent of 72? 63 is what percent of 72? यानी कि कहना क्या चाह रहा है सवाल में, 63 is what percent of 72, यानी कि 63 72 का कितना परसेंट है, ये कहना चाह रहा है वो। 63 is what percent of 72? ऑफ या ऑफ मतलब जिसका, यानी कि ये बेस वैल्यू है, ये है तुम्हारी बेस वैल्यू। ये बात बहुत समझने की है कि बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू क्या है, हमें 63 इज वॉट परसेंट, कितने परसेंट है, 72 का, तो 63 ऊपर आएगा और 72 नीचे आएगा। ठीक, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे और यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ आपका उत्तर आ जाएगा कट कुटा के। ठीक, एक आधे हम ऐसे सवाल इस पर और करेंगे। अभी पहले इसको काट लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कट जाएगा तुम्हारा 18 से, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 4 से ये कट जाएगा तुम्हारा 18 चौक 72 होते हैं, है ना। फिर 9 से ये चला जाएगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ठीक, 25 की 7 मिनट हो जाएगी,
25 सत्ते 175, 175 बटा 2%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 175 बटा 2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, 87.5%। ठीक, फिर मैं इसके बाद में एक चीज अब इसकी उल्टी बोलता हूँ। 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72, तो मैंने लिखवा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। अब मैंने ऑफ बोला है 63 का, अब बेस वैल्यू ये है, अब बेस वैल्यू 63 होगी, अब बेस वैल्यू 63 होगी। तो अब आप कहेंगे कि सर अब कर दो ऊपर 72 को और 63 को रख दो डिवाइड में, 72 डिवाइड बाई 63 इंटू 100%, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। काट पीट के इसको काट लो, 9 से कट रहा है, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 8/7, 8/7 होता है 1 सही 1/7%, है ना। परसेंटेज का तो साइन लगा हुआ ही है। 1 को क्या बोलेंगे 100% और 1/7 को बोलेंगे 14 सही 2/7%, है ना। तो 114 सही 2/7 को बोलते हैं 28%। 114 सही 114.28% आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 48 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60। 48 60 से कितने परसेंट कम है? 48 60 से कितना प्रतिशत कम है? दूसरा पॉइंट है 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 48। सिक्सटी 48 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया मैंने, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। 48 इज व्हाट परसेंट लेस देन 60, यानी कि 48 60 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ ये देखना है कि 48 60 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 12 है, 12 कम है, 12 कम है कितने पर? 60 पर। 100 पर कितना? 12 पंजे 60, यानी कि 20% क्या है? 20% क्या है? कम है। 48 60 से 20% कम है। दूसरा यहाँ पर आते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है? कहता है कि 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन 48, यानी कि 68 48 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि ये इससे 12 ज़्यादा है, ये इससे 12 कम था, ये इससे 12 ज़्यादा है। तो 12 ज़्यादा है कितने पर? 48 पर। तो 100 पर कितना? तो 12 चौक 48, 1/4 का मतलब है यहाँ पर 25%, यानी कि 60 48 से 25% ज़्यादा है। तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक।